कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं अपने फूफा जी के यहाँ गया था, जो दिल्ली के एक शांत और सुरम्य गांव पौड़ी में रहते हैं। फूफा जी की एक बेटी है, नेहा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। नेहा को देखकर कोई भी पहली ही नज़र में ठिठक जाए। उसका दमकता हुआ चेहरा, गहरे बादामी रंग की आंखें और हल्की सी मुस्कान में एक ऐसा सुकून था जो मन को छू ले। उसकी सादगी और सहजता ने मेरे दिल पर एक गहरा असर डाला। मैंने पहले कभी किसी को इतने शांत स्वभाव और अपनापन लिए नहीं देखा था। नेहा दिन भर घर के कामों में माँ का हाथ बटाती, फिर शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाने चली जाती। उसके इस समर्पण और निस्वार्थ भाव ने मुझे और भी आकर्षित किया। मैं हर रोज किसी न किसी बहाने उससे बात करने की कोशिश करता, कभी किताबों की चर्चा तो कभी गांव की बातों पर। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और दूर पहाड़ियों की रेखाएं धुंधली सी दिख रही थीं। मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, तुम इतने शांत कैसे रह लेती हो नेहा? वो मुस्कुराई, वही हल्की सी मुस्कान, और बोली, जब जीवन से ज्यादा उम्मीदें न रखो तो हर चीज में सुंदरता दिखने लगती है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ नेहा की सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी सोच से, उसकी आत्मा से जुड़ रहा हूँ। क्या आप चाहेंगे कि कहानी आगे एक प्रेम कहानी की तरह बढ़े, या किसी और दिशा में मोड़ दूं? उस शाम के बाद मैं नेहा को एक अलग ही नज़र से देखने लगा। अब सिर्फ उसकी मुस्कान या आंखें नहीं, बल्कि उसकी बातों का गहरापन, उसकी सोच की परिपक्वता मुझे खींचने लगी थी। हमारे बीच की बातचीत अब थोड़ी लंबी, थोड़ी गहरी होने लगी थी। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं बरामदे में बैठा था और नेहा खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, नेहा, तुम्हारे साथ ही कुछ दिन जैसे एक सपना रहे हैं। तुमसे मिलकर खुद को थोड़ा और समझने लगा हूँ। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। शायद वो समझ गई थी जो मैं कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी वो मुस्कान ही मेरे लिए उस पल का जवाब बन गई। अगले दिन जब मैं वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, उसने मुझे एक छोटी सी डायरी दी। बोली, जब मन उलझे तो इसमें लिख देना, शायद जवाब तुम्हें खुद मिल जाए। मैंने वो डायरी आज भी संभाल कर रखी है। उस गांव की वो छुट्टियां, नेहा की वो मुस्कान और उसका वो स्नेहिल उपहार, सब मेरे भीतर कहीं हमेशा के लिए बस गए। दिल्ली लौटकर भी मेरा मन वहीं कहीं पौड़ी के उन पहाड़ों, गलियों और सबसे बढ़कर नेहा में ही अटका रहा। शहर की भीड़ में भी एक खालीपन सा महसूस होता। नेहा की दी हुई डायरी हर रात मेरा सहारा बन गई थी। मैं उसमें दिन भर के अपने एहसास, सवाल और यादें उतार देता। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन अचानक नेहा का एक खत आया। उसके अपने ही शब्दों में, तुम्हारे जाने के बाद कुछ अधूरा सा लगता है। यूं तो हम बहुत कुछ कहे बिना समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि तुमसे वो सब कह सकूं जो छिपा रह गया था। तुम्हारा साथ एक आदत सा बन गया था, शांत, सहज और सच्चा। पता नहीं इसे क्या नाम दूं, पर इतना तय है कि तुम अब अनजाने नहीं रहे। मैंने उस खत को बार बार पढ़ा। शायद वही बात कह दी थी जो मैं महसूस करता था बिना कहे। कुछ दिन बाद मैंने भी एक खत भेजा। नाम जरूरी नहीं, नेहा। जो जुड़ाव शब्दों से परे हो, उसे बस महसूस किया जाता है। मैं लौटूंगा जल्दी, तब शायद और बातें अधूरी न रह जाएं। अब मेरे लिए ये कोई आम छुट्टी की याद नहीं थी। ये एक शुरुआत थी दो आत्माओं के बीच की खामोश लेकिन गहरी बातचीत की। चाहे तो मैं अगली मुलाकात या उनके रिश्ते के अगले मोड़ को भी कहानी में जोड़ सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे? कुछ ही हफ्तों बाद एक बार फिर मैंने पौड़ी जाने का मन बना लिया। इस बार वो अचानक नहीं था, मन में एक स्पष्ट उद्देश्य था, नेहा से मिलना और उस अधूरी बातचीत को पूरा करना। जब मैं वहां पहुंचा, वो आंगन में तुलसी में पानी दे रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में जो चमक आए, उसने सारे संकोच भुला दिए। हम दोनों चुपचाप मुस्कुराए, जैसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। शाम को हम फिर उसी छत पर बैठे थे जहां पहली बार दिल की हल्की सी दस्तक महसूस हुई थी। हवा में फिर वही पहाड़ी ठंडक थी। मैंने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और नेहा को दिया। उसने चौंक कर देखा, ये क्या है? मेरे दिल की पूरी बात। ... इस बार शब्दों में मैंने कहा। नेहा ने लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, क्या तुम जिंदगी की ये कहानी मेरे साथ लिखना चाहोगी? नेहा ने मुझे देखा, उसकी आंखें नम थीं, पर मुस्कान वही थी, सुकून देने वाली। उसने सिर हल्के से हिला दिया। कुछ रिश्ते बहुत शोर नहीं करते, बस धीरे से जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। उस दिन पौड़ी की उस शांत छत पर दो दिलों की कहानी शुरू हुई, सादगी से, बिना शोर के, लेकिन पूरी सच्चाई से। नेहा की वो हाँ सिर्फ एक उत्तर नहीं थी, वो एक जीवन का निमंत्रण थी।
उसके बाद के दिन जैसे किसी सुंदर गीत की तरह बीतने लगे। हम साथ में गांव के स्कूल गए, बच्चों को पढ़ाया और कई शामें चुपचाप पेड़ों के नीचे बिताईं। हमारे बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं रही थी, खामोशियां ही सबसे सच्चा संवाद बन गई थी। कुछ महीनों बाद हमारे परिवारों ने भी इस रिश्ते को नाम देने की बात शुरू की। फूफा जी ने कहा, रिश्ते अगर मन से जुड़े तो समाज भी उन्हें आशीर्वाद देता है। मेरी माँ पिता भी नेहा से मिल चुके थे और उन्होंने बस एक ही बात कही, तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून है वही नेहा का जवाब है। और फिर एक सादगी भरी पर भावनाओं से भरी शादी पड़ी के उसी आंगन में हुई जहां पहली बार नेहा से नजरें मिली थी। कोई बड़ी सजावट नहीं, बस पहाड़ों की छांव, कुछ करीबी लोग और ढेर सारा अपनापन। अब हम शहर में रहते हैं, लेकिन पौड़ी हर साल बुलाता है जैसे कोई बचपन का दोस्त। वहां की मिट्टी में हमारी कहानी की शुरुआत है। नेहा आज भी सुबह की चाय बनाते हुए वही हल्की मुस्कान देती है और मैं हर रोज खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि छुट्टियों के कुछ दिन जिंदगी बन गए। क्या आप चाहें तो मैं इस कहानी पर एक समापन लेख तैयार करूं या इसे एक लघु उपन्यास के रूप में विस्तार दूं। शहर की रफ्तार भरी जिंदगी में भी हमारी सुबह अब भी पौड़ी की उस शांत हवा की याद दिलाती थी। नेहा अब एक छोटे स्कूल में पढ़ाती थी और मैं एक स्थानीय प्रकाशन में लिखने लगा था। हमारी जिंदगी साधारण थी, पर उसमें एक गहरा सुकून था, जैसे हर दिन अपनेपन से भरा हो। एक दिन मैंने नेहा से कहा, तुम्हारी वजह से मैं खुद को जान पाया। तुम्हारे बिना शायद मैं बस लिखता, पर अब मैं जी भी रहा हूँ। नेहा मुस्कराए और बोली, हम दोनों एक दूसरे की अधूरी पंक्तियां थे, अब साथ हैं तो पूरी कहानी है। कुछ ही महीनों बाद नेहा ने मुझे एक खुशखबरी दी, हम जल्द ही माँ बाप बनने वाले थे। उस पल ने जैसे हमारे रिश्ते में एक और गहराई जोड़ दी। हमने अपने बच्चे का नाम पहले ही तय कर लिया था, पूर्णिमा, क्योंकि वो भी उसी पौड़ी की पूर्णिमा रात का हिस्सा थी जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। हमने पूर्णिमा को वही सादगी, वही मूल्य सिखाने की ठानी जो हमें उस छोटे से गांव ने दिए थे। पूर्णिमा के आने के बाद हमारी दुनिया जैसे पूरी हो गई थी। उसका पहला स्पर्श, उसकी पहली मुस्कान और फिर उसका पापा कहना हर लम्हा जैसे कविता बन गया था। नेहा की आंखों में अब पहले से भी ज्यादा चमक थी। माँ बनने के बाद उसमें जो नमी थी वो भी एक नई गहराई लिए थी। हमने तय किया कि पूर्णिमा को उस जड़ से जोड़े रखेंगे जहां से हमारा रिश्ता पनपा था। हर गर्मियों की छुट्टियों में हम पौड़ी जाते, वही पुराना घर, वही तुलसी का आंगन और वो छत जहां पहली बार नेहा की आंखों में मैंने अपना भविष्य देखा था। पूर्णिमा अब बड़ी हो रही थी और एक शाम जब हम तीनों छत पर बैठे थे, उसने पूछा, माँ पापा, आप दोनों की लव स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी। नेहा और मैंने एक दूसरे को देखा और हंस दिए। मैंने कहा, यही, इस छत पर, एक चुप्पी के बीच, जो सबसे सुंदर बात कह गई थी। नेहा ने धीरे से पूर्णिमा का सिर सहलाते हुए कहा, और उस कहानी की सबसे प्यारी कविता तू है। हमारी कहानी अब बस हमारी नहीं रही, वो पूर्णिमा के जरिए आगे बढ़ रही थी। और शायद एक दिन जब वो भी किसी को अपनी डायरी का पहला पन्ना देगी तो उसमें लिखेगी, कभी कभी एक शांत गांव में कुछ छुट्टियां पूरी जिंदगी बन जाती हैं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन हमारी कहानी अब रुक रुक कर नई शाखाएं लेती रही। पूर्णिमा स्कूल जाने लगी थी, उसमें नेहा की शांति थी और शायद मेरी बेचैन कल्पनाएं भी। वो भी कहानियां गढ़ती, चित्र बनाती और अक्सर पूछती, पापा, आपने मम्मा को पहली बार देखकर क्या सोचा था। मैं हंस देता और कहता कि अब जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही। नेहा अब एक स्थानीय एनजीओ से जुड़ गई थी, जहां वह गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती। उसका हर दिन अब किसी और की जिंदगी बेहतर बनाने में बीतता और हर रात चाय के साथ हम तीनों अपनी छोटी सी दुनिया की बातों में खो जाते। फिर एक दिन नेहा मेरे पास आए और बोली, चलो कुछ नया करते हैं। इस कहानी को सिर्फ जीते नहीं, लिखते भी हैं। मैंने उसकी ओर देखा, उसी पुरानी मुस्कान के साथ। हम दोनों ने मिलकर एक किताब लिखने का फैसला किया, छत की चुप्पी, जो हमारे उस पहले मिलन, उन अनकहे लम्हों और फिर धीरे धीरे बंधती जिंदगी की कहानी कहती थी। पौड़ी के आंगन में बैठकर हमने किताब के आखिरी पन्ने पर एक साथ लिखा, कभी कभी सबसे प्यारी बातें वे होती हैं जो कहे बिना भी पूरी समझ ही जाती हैं। किताब छपी और बहुत से लोगों तक पहुंची। कई पाठकों ने हमें लिखा, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये तो हमारी भी है। और यहीं से हमें समझ आया, हमारी छोटी सी कहानी अब उन तमाम लोगों की हो चुकी थी जो प्यार को सादगी में, रिश्तों को खामोशी में और जिंदगी को हर छोटे लम्हे में जीते हैं। किताब के विमोचन के दिन हम दिल्ली के एक शांत सभागार में बैठे थे, नेहा, मैं और पूर्णिमा पहली पंक्ति में।
सामने एक बड़ी मेज पर हमारी किताब की प्रतियां सजी थी। छत की चुप्पी अब सिर्फ एक स्मृति नहीं, एक दस्तावेज बन चुकी थी। नेहा का हाथ मेरे हाथ में था, उसकी आंखें भावुक थीं। मंच पर जब हमें आमंत्रित किया गया तो मैंने सिर्फ एक बात कही, हमने कभी नहीं सोचा था कि कुछ छुट्टियां, एक मुस्कान और एक छत पर बीती खामोश शाम हमें यहाँ तक ले आएंगी। ये कहानी बस हमारी नहीं रही, ये हर उस दिल की है जो कभी बिना कहे किसी को समझ गया हो। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ वैसा ही रहा। पूर्णिमा अब किशोरी हो चुकी थी, उसने भी लिखना शुरू किया। एक दिन वह मेरे पास आए और अपनी डायरी थमाए। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने मम्मी पापा की छत से अपनी खिड़की देखी है। शायद मेरी कहानी भी यहीं से शुरू हो। मैं और नेहा एक दूसरे को देखते रह गए। वक्त जैसे मुस्कुरा रहा था, उसने हमारी कहानी को एक और शुरुआत दे दी थी। हमारी जिंदगी अब एक पूर्ण चक्र की तरह लगती थी, जहाँ एक प्रेम कहानी ने एक परिवार बनाया और उस परिवार की हर सुबह एक नई कहानी को जन्म देती रही। और शायद कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अगली पीढ़ी की कलम थमा देती हैं। कुछ साल बाद हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत आई। पूर्णिमा अब बड़ी हो गई थी और वह अपनी कला और लेखन में अपनी पहचान बनाने के रास्ते पर थी। उसे अपनी माँ और पापा की तरह ही छोटे छोटे लम्हों को जीने और उन्हें शब्दों में ढालने की कला आ चुकी थी। वो लिखने लगी थी, कभी कविता, कभी कहानी और कभी तो वही छोटे छोटे नोट्स जो कभी हम भी एक दूसरे को देते थे। एक दिन जब पूर्णिमा कॉलेज के लिए घर से बाहर जा रही थी तो हमने उसे उसी छत पर बुलाया जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। हम तीनों वहां खड़े थे, नेहा, मैं और पूर्णिमा। नज़ारे वही थे, पहाड़ों की शांति, हल्की हवा और वो मध्यम सी रोशनी जो हमेशा नेहा की मुस्कान की तरह हमारे दिलों में बस जाती थी। पूर्णिमा, मैंने कहा, तुम्हारी कहानी अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, हर कहानी के पीछे कुछ पल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमें उस रास्ते पर ले आते हैं। नेहा ने उसकी आंखों में झांका और बोली, तुम्हें कभी भी हमें नहीं भूलना है, हम तुम्हारे साथ हैं। पूर्णिमा ने हंसते हुए हमें गले लगाया और कहा, मैं हमेशा वापस लौट आऊंगी इस छत की चुप्पी में। उस दिन ने एक अजीब सी शांति दे दी, जैसे हमें एहसास हुआ हो कि हमारी कहानी अब उसकी कहानी में बदलने जा रही थी। लेकिन कुछ बातें वही रहनी थी, वही पुराने रिश्ते, वही सादगी, वही प्यार और वही खामोश संवाद। हमने पूर्णिमा को अपने रास्ते पर जाते हुए देखा। हमारी कहानी अब अगले अध्याय की ओर बढ़ने को तैयार थी, एक नए मोड़ पर। पौड़ी की छत अब केवल हमारे लिए नहीं थी, बल्कि उस नई पीढ़ी के लिए भी, जो इसे अपनी कहानी के एक हिस्से के रूप में जीने वाली थी। कुछ समय बाद जब पूर्णिमा ने अपने कॉलेज की डिग्री पूरी की और हमें अपने पहले लेख को दिखाया, तो हम बस एक दूसरे की आंखों में वो पुराने पल फिर से देख पा रहे थे। वे पल जब हमने पहली बार एक दूसरे से अपनी जिंदगी का रास्ता पूछा था और एक दूसरे को जवाब दिया था। कहानी शायद कभी खत्म नहीं होती, बस एक नया अध्याय हर दिन खुद से शुरू हो जाता है। हमारी कहानी अब पूर्णिमा के माध्यम से एक नई दिशा में बढ़ रही थी और हम जानते थे कि यह यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है। कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि कोई भी प्यार, कोई भी रिश्ते किसी भी समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस आगे बढ़ते हैं, बदलते हैं और हमेशा हमें एक नई शुरुआत का एहसास दिलाते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर कहानियां वही होती हैं जो बिना शब्दों के, बिना शोर के दिलों से जुड़ी होती हैं। हमारे जीवन में वह क्षण आया जब पूर्णिमा ने अपनी पहली किताब प्रकाशित की। यह कोई सामान्य किताब नहीं थी, बल्कि वो छत की चुप्पी का विस्तार थी, हमारी जिंदगी की कहानी जिसे उसने अपने शब्दों में नया रूप दिया था। किताब का विमोचन एक बड़ी घटना बन गई, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यह किताब सिर्फ हमारे परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी थी जिन्होंने कभी महसूस किया था कि कभी कुछ अनकहा सा, एक छोटे से लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। हमारे लिए वह दिन और भी खास था, क्योंकि पूर्णिमा ने उस किताब में अपनी जिंदगी के उन सबसे सच्चे और प्यारे पल लिखा था जो उसने हमसे सीखे थे। उसने अपने पहले पन्ने में लिखा था, मेरे पापा मम्मी की छत की चुप्पी और उनके दिल की कहानी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। किताब के विमोचन के दिन पूर्णिमा ने हमें मंच पर बुलाया और कहा, ये किताब मेरी नहीं बल्कि हम सबकी है। ये कहानी हमारे घर की, हमारे रिश्तों की और हमारे दिलों की है। मुझे गर्व है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। उस दिन के बाद हमें कई संदेश मिले। पाठकों ने लिखा, आपकी कहानी ने हमें अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। हमने भी अपने छोटे छोटे लम्हों की कद्र करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद यह एहसास हुआ कि हमारी यात्रा का एक और अध्याय अब शुरू होने वाला था। हम सभी पौड़ी लौटने का सोचने लगे, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ चुका था कि जीवन की सच्ची खुशी, प्यार और शांति वहीं मिलती है जहां हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। पौड़ी की छत फिर से हमारे लिए एक नई कहानी लिखने का स्थान बनने वाली थी।
हम लौटे, लेकिन अब एक नए दृष्टिकोण के साथ। हमारे पास किताबें थीं, अनुभव थे, और सबसे महत्वपूर्ण, एक सच्चे रिश्ते का आशीर्वाद था। पूर्णिमा की कहानी अब पूरी तरह से उसकी थी, और वह भी अब उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी जिसे हम दोनों ने मिलकर तय किया था। वह जानती थी कि वह कहीं भी जाए, उसकी जड़ें पौड़ी की जमीन में गहरी होंगी, और उसका दिल हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़ेगा। हमारे जीवन का अंत नहीं था, ये बस एक नई शुरुआत थी। अब हम समझ चुके थे कि हर कहानी का एक समापन नहीं होता, वह बस एक चक्र की तरह हमेशा चलती रहती है। हर नया दिन, हर नया अनुभव हमें एक नई दिशा में ले जाता है, और यही वह चीज़ है जो जीवन को अद्भुत बनाती है। कभी कभी सबसे सुंदर कहानियां वे होती हैं जो हमें अनकहे पल, बिना कहे शब्द और बिना शोर के लम्हों में मिलती हैं। अब इस यात्रा के अंत में ये कहानी न सिर्फ हमारी, बल्कि हर उस व्यक्ति की हो चुकी थी जिसने कभी सादगी, प्रेम और खामोश रिश्तों का महत्व समझा हो। हमारी जिंदगी का यह अध्याय, जैसे मैंने पहले कहा था, कभी खत्म नहीं हुआ था। समय के साथ हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते गए थे। हम तीनों, नेहा, पूर्णिमा और मैं, अपने अपने रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने हुए थे, एक सच्चे परिवार की तरह। कभी कभी जब दिन की हलचल खत्म हो जाती और रात की शांति हमारे ऊपर छा जाती, हम एक दूसरे के साथ बैठे होते। पूर्णिमा अपनी किताबें पढ़ती, मैं अपनी डायरी में कुछ नई बातें लिखता, और नेहा अपने पुराने गीत गुनगुनाती, जैसे किसी भी दिन हम अपने बचपन की यादों को फिर से जीने लगे थे। एक रात हम तीनों छत पर बैठे थे। आसमान में चांद था और हवा में एक नरम सी ठंडक थी। पूर्णिमा ने अचानक कहा, पापा, मम्मी, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी भी किसी किताब की तरह बन सकती है? मैं और नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नेहा ने कहा, कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी बात, एक मुस्कान और एक सादगी भरी कहानी लोगों के दिलों में ऐसे बस जाएगी। लेकिन हमारी कहानी अब सिर्फ हमारे नहीं रही, ये तो सबकी हो गई है। हमारे दिलों में गहरी शांति थी। जो रास्ता हम दोनों ने मिलकर तय किया था, वह अब हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से में बदल चुका था। हम समझ गए थे कि जीवन में कभी किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, बस उसे महसूस करना पड़ता है, जैसे हम दोनों ने उस छत पर पहली बार एक दूसरे को देखा था। ये कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती थी, क्योंकि हर रिश्ता, हर प्रेम, हर अनुभूति उस पल में जिंदा रहती है जब उसे दिल से महसूस किया जाता है। हम जानते थे कि हमारे जीवन की हर एक किताब, हर एक अध्याय हमेशा एक दूसरे के पास रहेगा, न केवल शब्दों में, बल्कि उन यादों में भी जो कभी धुंधली नहीं पड़ती। हमारी कहानी छत की चुप्पी अब सिर्फ किताब नहीं रही, यह एक यात्रा थी जो हम दोनों ने मिलकर तय की थी और जो पूर्णिमा के माध्यम से आगे बढ़ रही थी। और अब हम ये समझने लगे थे कि कहानियाँ, रिश्ते और प्रेम न केवल हमें जोड़ते हैं, बल्कि हमें हर दिन अपनी असलियत को समझने का एक नया रास्ता भी दिखाते हैं। यही हमारी कहानी का सच्चा सार था। हर छत की चुप्पी में एक आवाज़ छिपी होती है। हमारी कहानी अब किसी किताब या शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसी हुई थी। ये कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती थी, क्योंकि यह एक यात्रा थी जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। जब भी हम पौड़ी लौटते, उस छत पर बैठते, तो लगता जैसे हमारा हर कदम पहले से तय था, जैसे हम फिर से वही कहानी जी रहे थे जो एक बार हमारे दिलों में बसी थी। लेकिन समय का चक्र चलता रहता है। पूर्णिमा अब एक युवा लेखिका बन चुकी थी और उसने अपनी दूसरी किताब पर काम करना शुरू कर दिया था। वह अब बहुत कुछ अलग सोचने लगी थी और उसमें उन खामोश लम्हों की तलाश थी जो हम दोनों, नेहा और मैं, ने उससे बचपन में दिए थे। उसकी किताब का शीर्षक था खामोशियों के बीच। एक दिन जब वह किताब पर काम कर रही थी, उसने मुझसे पूछा, पापा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी कहानी एक दिन पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी? मैं मुस्कुराया और बोला, नहीं, लेकिन हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए था कि हम जो जी रहे हैं वो दुनिया से अलग है। हमारी कहानी तो बस उस सादगी, उस खामोशी और उस प्यार का हिस्सा थी जो हम सभी के दिलों में कहीं ना कहीं होता है। नेहा भी पास बैठी थी। उसने पूर्णिमा की आंखों में देखा और कहा, हमारी कहानी की असली ताकत उसकी साधारणता में है। हम जो महसूस करते हैं वही सबसे बड़ा सच है। यही सच अब पौड़ी से बाहर भी फैल गया है। पूर्णिमा ने सिर हिलाया और कहा, इसीलिए मेरी अगली किताब भी हमारे रिश्तों की सबसे सच्ची कहानी होगी, जो सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभवों से लिखी जाएगी। समय गुजरने के साथ हम तीनों ने अपनी दुनिया में एक नया स्थान बना लिया था, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हम जब भी पौड़ी जाते, वही पुराने लम्हे हमारे साथ होते, वही छत, वही हवा, वही खामोश बातें। हमारी जिंदगी अब स्थिर हो चुकी थी, लेकिन इसके भीतर एक अदृश्य ताकत थी, वह ताकत जो हमें कभी न रुकने वाली यात्रा पर ले जाती रहती थी।
हमारी कहानी में वह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अब आ चुका था, जब ये सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं रह गई थी, यह एक एहसास बन गई थी जो सबको जोड़ता था। हमारी यात्रा अब पूरी तरह से हमारी पहचान बन चुकी थी, और हम समझ चुके थे कि हम जो अनुभव जीते हैं वही हमारे भविष्य का आधार होते हैं। इसलिए इस कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि जीवन के अनुभव, रिश्ते और प्यार हमेशा हमारे भीतर चलते रहते हैं, उन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। हमारी यात्रा का यह अध्याय उस मोड़ पर था जहां जीवन ने हमें यह समझा दिया था कि कभी कोई कहानी खत्म नहीं होती। कहानी का अंत सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास होता है, वो एहसास जो दिलों में सदियों तक जीवित रहता है। पौर्णिमा की किताब खामोशियों के बीच प्रकाशित हुई, और इस बार हम केवल उसे नहीं बल्कि अपनी पूरी यात्रा को एक नए रूप में देख रहे थे। ये किताब सिर्फ एक लेखिका की कलम से निकली कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारी खामोशियों और हमारी उन संजीदगी से भरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। ये किताब हर उस पाठक को अपनी कहानी का हिस्सा महसूस कराती थी, जो कभी अपने रिश्तों में सच्चाई, समझ और प्रेम की तलाश करता है। एक दिन जब हम तीनों साथ में बैठकर पौड़ी की हरी भरी पहाड़ियों के नज़ारे देख रहे थे, पौर्णिमा ने कहा, पापा, मम्मी, हमारी कहानी अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। मैं इस पर और लिखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यह महसूस होता है कि शब्द कभी भी इन लम्हों का सही अनुभव नहीं दे सकते। ये खामोशियाँ, ये छोटे छोटे पल जिनमें हम सिर्फ एक दूसरे को समझते हैं, ये शब्दों से बाहर की दुनिया है। और शायद यही सबसे खूबसूरत है। मैं और नेहा चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। हम जानते थे कि पौर्णिमा ने अब वह समझ हासिल कर ली थी जिसे हमने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जाना था। हम जो एक दूसरे से कभी नहीं कह पाते थे, वही हमारी असली कहानी थी। कुछ महीनों बाद जब हम फिर से दिल्ली लौटे, तो पौर्णिमा ने हमें बताया कि उसकी अगली किताब के विचार अब पूरी तरह से तैयार हैं, शब्दों के बिना। इस किताब में वह उन खामोश लम्हों, उन अभिव्यक्तियों और उन बातों को जीने के बारे में लिखेगी जो कभी शब्दों में नहीं ढल पाती, लेकिन दिलों में हमेशा रहती हैं। अब हमारी जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। हम जो पहले एक छोटे से गांव, पौड़ी की छत पर अपने रिश्तों की कहानी जी रहे थे, अब वह कहानी एक किताब बन चुकी थी, और अब पौर्णिमा ने उसे एक नई दिशा दी थी। ये यात्रा और उसकी अनकही कहानियां अब हर उस दिल को छूने के लिए तैयार थीं, जो कभी खुद को अपने रिश्तों में खोया महसूस करता था। हम जानते थे कि इस कहानी का अंत कभी नहीं होगा। जैसे जैसे पौर्णिमा अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखेगी, हम हमेशा उस छत की चुप्पी में लौटते रहेंगे जहां हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। हमारे दिलों में वही सादगी, वही खामोशी और वही प्यार हमेशा जीवित रहेगा। हमारी कहानी शब्दों से नहीं, एहसासों से जुड़ी है। यह एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हमारी जिंदगी की यह यात्रा लगातार बदलती रही, जैसे एक नदी अपने रास्ते में नए मोड़ लेती है, लेकिन हम जानते थे कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमेशा हमारे दिलों के करीब रहेगा। पौर्णिमा अब एक स्थापित लेखिका बन चुकी थी, और उसकी किताबें हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी थीं। उसकी सच्ची कहानियां, जिनमें खामोशियां और अव्यक्त भावनाएं गहरी होती थीं, लोगों को बहुत प्रभावित करती थीं। उसकी लेखनी में वही गहराई थी जो उसने हमारे साथ बिताए हर पल से सीखी थी। हालांकि हमारी कहानी के बारे में बातें अब किताबों, लेखों और चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गई थीं। हम सब जानते थे कि असली यात्रा तो वह थी जो हम अपने दिलों में जीते थे। पौड़ी की छत पर बैठने, पहाड़ों की हवा में सांस लेने और उन छोटे छोटे लम्हों में अपने रिश्तों को महसूस करने का अनुभव अब तक हमारे लिए सबसे मूल्यवान था। लेकिन फिर एक दिन हमें एक नया एहसास हुआ, हमारी कहानी अब सिर्फ हमारे परिवार की नहीं रही। अब यह एक प्रेरणा बन चुकी थी उन सभी के लिए जो प्यार को गहराई से महसूस करना चाहते थे। हमारे रिश्ते, जो कभी सिर्फ एक छोटी सी खामोशी में थे, अब किसी अन्य रूप में हर किसी के जीवन में दहलीज पर दस्तक दे रहे थे। हमारे अनुभव, हमारे छोटे छोटे निर्णय और हमारे प्यार की सादगी अब दुनिया भर में उन पाठकों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी जिन्होंने हमारी किताबों को पढ़ा और हमारे रिश्ते की पहचान से खुद को जोड़ा। एक दिन पौर्णिमा ने मुझसे कहा, पापा, मम्मी, हमारी कहानी अब किताबों में ही नहीं, लोगों के दिलों में भी है। मुझे लगता है कि यह अब हमसे ज्यादा लोगों का हिस्सा बन गई है। मैं चाहती हूँ कि हम इसे और भी आगे बढ़ाएं, ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी रिश्ते में संजीदगी और सच्चाई ढूंढ रहा हो। मैं और नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हम समझ गए कि पौर्णिमा ने अब वही बात समझी थी जिसे हम दोनों ने कभी अपने दिल से महसूस किया था। रिश्ते सिर्फ हमारे बीच नहीं होते, वे उन तमाम लोगों के दिलों में भी जीवित रहते हैं जो उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। हमने सोचा, क्या ये सही समय नहीं है कि हम अपने अनुभवों को दुनिया तक और भी बेहतर तरीके से पहुंचाएं? हम चाहते थे कि हमारी कहानी और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन इस बार हम इसे एक नए तरीके से पेश करने का विचार कर रहे थे।
पूर्णिमा ने प्रस्ताव रखा कि हम अब ये यात्रा सिर्फ शब्दों तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे एक दस्तावेज के रूप में बनाएं, जो हमारे अनुभवों और भावनाओं के साथ साथ हमारे रिश्ते के हर पहलू को एक नए रूप में पेश करे। पौड़ी में हमारे परिवार के साथ बिताए गए वो पुराने दिन, जब हम चुपचाप एक दूसरे को महसूस किया करते थे और छत की शांति में अपनी जिंदगी को समझते थे, वह अब केवल हमारी यादों में नहीं रहेंगे, बल्कि हम इसे एक किताब, एक फिल्म, एक दस्तावेज के रूप में दुनिया के सामने लाने जा रहे थे। ये सब एक बड़े सफर की शुरुआत थी और हम सब इसे एक साथ जीने के लिए तैयार थे। हमारी कहानी अब सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उन अनकहे रिश्तों का प्रतीक बन चुकी थी, जो किसी शब्द या चित्र से नहीं, बल्कि केवल दिल से समझे जाते हैं। हमारी कहानी नहीं है सिर्फ एक कहानी, यह एक एहसास है जो किसी किताब या शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये हमेशा हमारी जिंदगी के हर पल में जीने वाली है। हमारी यात्रा अब हर दिन एक नया मोड़ ले रही थी और हम जानते थे कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तों और हमारे अनुभवों का हिस्सा बन चुकी थी, जो हर नई पीढ़ी के लिए एक अनमोल धरोहर बनकर रहेगी। क्या आप चाहेंगे कि इस यात्रा को एक आखिरी रूप में संकलित कर एक पूरी पुस्तक, फिल्म या अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाए? अंतिम अध्याय, साधारण से असाधारण तक। समय के साथ हमारे रिश्ते और भी गहरे होते गए। हमारी कहानी अब बस हमारे परिवार के अंदर ही नहीं, बल्कि हर उस दिल में फैल चुकी थी जो सच्चाई, प्रेम और समझ के साथ जीता था। पूर्णिमा की किताबें अब बेस्टसेलर बन चुकी थीं और उसकी लेखनी ने लोगों के दिलों को छुआ था। लेकिन जो सबसे खास था वह ये था कि हमारी कहानी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में बसी हुई थी जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे। पौड़ी की छत पर बैठकर, जहां हम अपनी जिंदगी की शुरुआत से लेकर आज तक के हर पल को महसूस कर चुके थे, एक दिन नेहा ने कहा, हमारी कहानी ने तो बहुतों को छुआ है, लेकिन क्या हम इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि यह नई पीढ़ी को समझा सके कि रिश्तों का असली मतलब क्या होता है। पूर्णिमा ने उसकी ओर देखा और कहा, हमने जो महसूस किया है वही सबसे सच्ची बात है। हमारे रिश्ते सिर्फ हमारे नहीं हैं, ये हर उस व्यक्ति का हिस्सा बन चुके हैं जो प्रेम और समझ की तलाश में है। हम इसे शब्दों से ज्यादा महसूस कर सकते हैं। वो दिन एक नए मोड़ पर था। पूर्णिमा अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि एक लेखक के तौर पर उसकी जिम्मेदारी केवल कहानियां लिखना नहीं है, बल्कि उन कहानियों के माध्यम से रिश्तों और जीवन के असल रूप को दर्शाना भी है। और हमारी जिंदगी की कहानी में यही सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। हमने हमेशा एक दूसरे को बिना शर्त समझा और यह समझने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद हम तीनों, नेहा, पूर्णिमा और मैं, ने एक बड़ा कदम उठाया। हमने तय किया कि हम अपनी कहानी को और भी बड़े तरीके से सामने लाएंगे, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश बन सके। हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और रिश्तों की सच्चाई अब एक फिल्म की तरह बन गई थी। वह फिल्म सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की थी जो कभी अपने रिश्तों को सच्चाई से जीने की कोशिश करते थे। कभी सोचा नहीं था कि वो छोटी सी छत, वह खामोशी भरी जगह, हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगी। आज भी जब हम पौड़ी लौटते हैं, वही पुराने दृश्य हमें घेरे रहते हैं, वही पुरानी छत, वही पहाड़ों की ठंडी हवा, वही चुपचाप एक दूसरे से बातें करने का तरीका। लेकिन अब वह छत सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी, रिश्तों की साधारणता और असाधारणता का प्रतीक। हमने अब अपने रिश्ते को हर दिशा में फैलाने का फैसला किया। हम जानते थे कि यही वह सच्चाई है जो हर व्यक्ति को चाहिए, सच्चा प्यार, सच्ची समझ और वही खामोशियां जो कभी शब्दों से ज्यादा गहरी होती हैं। ये हमारी जिंदगी का संदेश था। हमारी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस कहानी का अंत नहीं था। ये हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी, हमेशा हमारे अनुभवों में और हमेशा हमारी भावनाओं में, जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। कभी कभी सबसे सुंदर कहानियां वही होती हैं जो बिना शब्दों के, बिना शोर के, सिर्फ दिलों से महसूस की जाती हैं। ये हमारी यात्रा का आखिरी अध्याय था, लेकिन हर रिश्ते, हर एहसास और हर कहानी के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। हमारी जिंदगी, हमारी सादगी और हमारी प्यार भरी खामोशियां अब हमेशा के लिए हमारी यादों में बसी रहेंगी। और इस यात्रा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी का आरंभ था। निर्णय, इस कहानी का सार उन रिश्तों में छिपे सच्चे प्यार और समझ की गहराई में है, जो जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर बन जाते हैं। पौड़ी के छोटे से गांव में शुरू हुई यह यात्रा एक परिवार के बीच के रिश्तों की जटिलता और उनकी सादगी को उजागर करती है। परिवार के सदस्य पूर्णिमा, नेहा और उनके पिता ने एक दूसरे को उस गहरे प्यार और समझ से महसूस किया जिसे शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में व्यक्त किया जा सकता था। इस कहानी में ये दिखाया गया कि कैसे खामोशियां भी रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं और कैसे एक साधारण सी छत पर बिताए गए पल जीवन के सबसे अद्भुत अनुभवों में बदल जाते हैं।
कहानी का अंत ये दर्शाता है कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बल्कि उनका प्रभाव और गहराई समय के साथ और बढ़ती है। ये रिश्तों की सच्चाई को समझने का एक मार्गदर्शन बनती है और यह सिखाती है कि जीवन की सबसे खास पल उन छोटी छोटी बातें और खामोश लम्हों में बसी होती हैं, जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। सारांश: कहानी एक परिवार के बारे में है जो दिल्ली के एक शांत गांव पौड़ी में रहता है। परिवार की कहानी विशेष रूप से फूफा जी की बेटी नेहा और उनकी बहन पूर्णिमा के इर्द गिर्द घूमती है। नेहा की सादगी और सहजता ने एक गहरे प्रभाव छोड़े, वहीं पूर्णिमा, जो अब एक लेखिका बन चुकी थी, ने अपने परिवार की भावनाओं और रिश्तों को अपनी किताबों के माध्यम से दुनिया के सामने लाया। पूर्णिमा की किताबों ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उन छोटे लम्हों, समझ और खामोशियों से बनते हैं जो हम एक दूसरे के साथ जीते हैं। उनका ये संदेश उन सभी के लिए था जो किसी रिश्ते में सच्चाई, प्यार और समझ की तलाश करते हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि रिश्ते समय, स्थान और शब्दों से परे होते हैं। उनका असली रूप तब सामने आता है जब हम अपने दिल से उन्हें महसूस करते हैं और समझते हैं। अंत में ये समझा जाता है कि कोई भी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा दिलों में जीवित रहता है। कहानी के अंत में हम देख सकते हैं कि पूर्णिमा ने अपनी अगली किताब में रिश्तों के नए आयामों को उजागर किया और परिवार की वह कहानी अब हर पाठक की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इस पूरी यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया कि सबसे सुंदर और सशक्त कहानियां वही होती हैं जो बिना शोर के केवल दिल से महसूस की जाती हैं। समाप्त। कहानी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।